चूल्हा में दिक्कत करके खाना बना के खाता हूँ। घर में खर्ची नहीं रहता है तो सतवा खा के गुजर करता हूँ। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। गैस सिलेंडर बगल में धरा, गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बनाते, चूल्हा में बनाते खाना। हाँ, जैसे ना है, पैसे ना है तो कहाँ से बनाएंगे? पैसा रहेगा तब ना बनाएंगे। यहाँ महंगा हो गया, उन्हें सस्ता थोड़ी दे रहा है। ये 500 भरा लेंगे, खाना बनाएंगे। महंगा है, चूल्ही में बनाते हैं, गरीब गुरबा है, सरकार ने सिर्फ दिया है और सब्सिडी कहाँ दे रहा है? हाय रे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, महंगाई डायन, सारी कमाई खाई जात है। आपको बता दें कि महंगाई की दौड़ इस कदर आगे बढ़ चली है कि हर कोई पीछे छूटता जा रहा है, उनकी कमाई पीछे छूटती जा रही है। मजदूरी वही मिल रहा है जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले मिल रही थी, लेकिन अब सामानों का कीमत आसमान और सिर चढ़कर बोल रहा है। देश भर में महंगाई की कहर जारी है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो जो गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से 400 से 500 रुपए के घर तक पहुंचती थी, अब वह 1000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। निश्चित रूप से ये डराने वाला है। डराने वाला इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम घर की बजट आदमी की सही रहती है तो बाहर भी वो काम सही ढंग से कर पाता है। सिलेंडर की कीमत इतनी भारी हो गई है कि अब लगता है कि मानो रोटी खाएं तो खाएं कैसे। बता दें कि 400 से 500 रुपए वाला सिलेंडर बढ़ते बढ़ते 1000 का आंकड़ा पार कर गया। सरकार को सब्सिडी हटाकर यहाँ से भी राजस्व प्राप्त करने की एक सूझबूझ निश्चित रूप से आम लोगों की जेबों पर भारी पड़ गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जानकारी के अनुसार 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ही अब इसकी कीमत 1003 रुपये हो गई है। इसके अलावा अन्य कंपनियों के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2346 रुपये से बढ़कर अब 2354 रुपये हो गए। आपको बता दें कि 7 मई 2022 को यह कीमत विभिन्न शहरों में कुछ इस प्रकार था। 7 मई को दिल्ली में यह 999.50 पैसे कीमत थी, तो कोलकाता में 1026 रुपये, मुंबई में 999.50 पैसे और चेन्नई में 1015 रुपये 50 पैसे। 22 मार्च 2022 को यह 949 रुपये 50 पैसे दिल्ली में था, तो 976 कोलकाता में, मुंबई में 949 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 965 रुपये 50 पैसे। इसी तरह से अगर हम और नीचे जाएंगे तो और रेट घटते चले जाएंगे। 17 अगस्त 2021 को 859 रुपये का दिल्ली में मिल रहा था, कोलकाता में 886 का, मुंबई में 859 रुपये 50 पैसे का ही और चेन्नई में 875 रुपये 50 पैसे। यानी महंगाई इस कदर चढ़ती चली गई कि पता ही नहीं चला और जेब कट करके बिल्कुल बदहाल कर दिया। रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मोदी साहब ने कहा कि गांव की महिलाएं धुएं पर खाना बनाती है, बीमारी में ग्रस्त हो जाती है, उनको उज्ज्वला योजना की तरफ फ्री में सिलेंडर दे दो। लेकिन उसमें जब गैस भराएगा तो वो पैसे कहाँ से आएंगे साहब? उस गैस के लिए उनके जेब में पैसे ही नहीं है, तो वो सिलेंडर को चूल्हे के बगल में रख कर रोज़ सुबह देखती है और शाम में यह कहकर सो जाती है कि काश मैं तेरा उपयोग कर पाती, अब तो खांसी और दमे की बीमारी से ही मरूंगी। तो साहब ये हालत है। जरा इस महिला को देखिए, किस तरह लकड़ी डालकर चूल्हे पर खाना बना रही है और किस तरह बगल में सिलेंडर रखा हुआ है। महंगा 1200 मांग रहा है, कहीं देंगे 1200। अभी सब्सिडी भी बंद हो गया, इसमें क्या करने के लिए चाहते हैं? बंद हो गया था, एक सामान थोड़ी बना, टोटली बंद। इसमें आप क्या कहने के लिए चाहते हैं कुछ? अरे सस्ता करवाइए, महंगा है, नहीं भराते हैं, चूल्ही में खाना बनाते हैं। अभी देखिए
कमाते हैं 1 रुपया, खर्चा अभी 2 रुपया होता है, तो कमाते हैं। परिवार कैसे चलाते हैं? अरे क्या क्या यही बिजनेस ही कमाते हैं, गैस चूल्हा बंद, 1 रुपया कमाते हैं, यही 1 रुपया में सब परिवार में खाते हैं। यही टोकरी धमा का बिजनेस ही है। काम क्या करते हैं? टोकरी धमा बनाते हैं। टोकरी बनाते हैं। बोलो, आपका नाम क्या हुआ? अभी जो यदि गैस का महंगाई हो गया है, इसमें आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? चूल्हा में खाना बनाते हैं, गैस जो मिला हुआ है उसमें नहीं बनाते हैं। महंगा है तो कैसे बनाएंगे? महंगाई को लेकर क्या कहने के लिए चाहते हैं? सस्ता करिए। लेडीज ना खाना बना कहाँ बनवा यहाँ न करना तो नहीं जहाँ से यहाँ हमरा खाए के मतलब। देखते हैं चूल्हा में खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या? नहीं, चूल्हे में बनाते हैं। गैस खर्चा करते हैं, देखते हैं कम ही होता नहीं है उतना। अब महंगा है सब चीज़। गैस जो पहले फ्री में मिलता था, अब तो 1000 रुपया लगता है। कैसे हम लोग करेंगे गैस में खाना? इसीलिए जलावन में बनाते हैं। और चूल्हे में बनाते हैं जलावन में? जलावन में सालाना कमाई भी नहीं होता है, कैसे बच्चा पढ़ाएंगे? गैस गैस सिलेंडर नहीं मिला है? मिला है लेकिन बहुत महंगा है, कैसे भरा? और गैस महंगाई हो गया है, जी इसीलिए चूल्हा में बनाते हैं खाना। जी। गरीब आदमी कहाँ से चला सकेगा गैस? अभी देखते हैं सभी चूल्हा में खाना बना रहे हैं। चूल्हा में खाना बना रहे हैं, क्या कहते हैं, गैस महंगा हो गया। जब गैस भराते हैं सब्सिडी नहीं आता है, 1100, 1150, 1200 गैस हो गया। सरकार बोलता है क्या कि मैं फ्री में दिया हूँ गरीब को गैस सिलेंडर, गैस वो भी नहीं हो रहा है। चूल्हा में दिक्कत करके खाना बना के खाता हूँ, घर में खर्ची नहीं रहता है तो सतवा खा के गुजर करता हूँ। परिवार कैसे, क्या मदद देता? ऐसे में परिवार कैसे चलाते हैं जी, ऐसे में परिवार कैसे चलाते हैं? ऐसे चला रहे हैं, किसी तरह जा रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। आमदनी बढ़ा या खर्चा बढ़ा? खर्चा बढ़ गया, आमदनी कहाँ आ रहा है? जब से ये नई सरकार आई है, अगर 2-4 साल से कहा जाए तो गैस रहे, राशन रहे या कोई भी चीज़ रहे, उसका दाम हद से ज़्यादा बढ़ गया है। गैस में अगर कहा जाए तो पहले कांग्रेसी सरकार कहा जाए तो 700-600 में हमें गैस मिलती थी, उसमें 300 रुपये सब्सिडी, 270 रुपये सब्सिडी मिलती थी। अभी गैस, परसों भी हम गैस लाए हैं, 1100 रुपये में गैस लाए, कोई सब्सिडी नहीं। इस बात को लेकर थोड़ा गैस कनेक्शन वाले से भी बकझक हो गए। और कहा जाए तो गैस में, राशन में, पेट्रोल में, सारा चीज का महंगाई है। आम आदमी की कमाई का क्या कहें? जी हाँ साहब, वह तो ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई डायन लग गई हो। कमाए जाते हैं और डायन खाए जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पता चले तो चले कैसे? ज़िंदगी इतनी बर्बाद होने लगी है कि अब 2 रुपया कमाना भी कठिन हो गया है। हम लोग तो भैया गैस के क्या जलाएंगे, हम लोग लकड़ी काट के जलाते हैं। गैस जलाना महंगा हो गया, बहुत महंगा। आपके घर पे तो गैस सिलेंडर होगा? गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर पे भी खाना नहीं बनाते होंगे? नहीं, गैस सिलेंडर रख दिए हैं जमा करके। तो अब पहले कमाते थे क्या, अभी क्या कमाते हैं और कितना पहले जो बचाते कमाते हैं? थे वो बचता था, अभी जो कमाते हैं एक भी पैसा नहीं बचता। बच्चों को पढ़ाना लिखना मुश्किल हो गया। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। जिंदगी अब हाले बदहाल है, परेशान है। जिंदगी अब कमाने में ही गुजर बसर निकल जा रही है। सुख सुविधा क्या है, यह तो अब सिर्फ कोठियों में बैठे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के लिए है। आम आदमी इससे कोसों दूर है, किसान कोसों दूर है, गरीब मजदूर कोसों दूर है और उनके जेब पर पड़ गया है भारी। करे तो करे क्या,
जी हाँ, आपको बता दें कि हालात बद से बदतर हैं और फिर भी हम कहेंगे कि सब ठीक है। कहे कि मोदी साहब अच्छे दिन लाने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे और वो अच्छे दिन के इंतज़ार में अब भी लोग यूं ही अपनी नज़रें गड़ाए हैं जैसे चांद की ओर चकोर। भले ही चांद उसे न मिले, लेकिन युग युगों से चकोर चांद को देख रहा है। आम मजदूर गरीब अब अच्छे दिन को देख रहा है। धमदाहा से मुकेश कुमार सहयोगी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।